साल 2021 के पहले 6 महीनों में ही चीन ने कम से कम 20 नेवल एक्सरसाइज की हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2020 में चीन ने पूरे 12 महीने में 13 नौसैनिक अभ्यास किए थे। अमेरिकन थिंक टैंक ने अब चीन की वॉर प्रिपरेशन पर बड़ी जानकारी सामने रखी है। जानकारी यह है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। आखिर अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों कहा और चीन की वो कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से ताइवान पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? आप खुद देखिए। पीएलए की हैसियत कितनी है? प्रोजेक्ट 2049 में लिखी जितनी है। सुपर पावर बनने का ख्वाब भूलो जिनपिंग। ताइवान में बन चुकी है ड्रैगन की डेथ रिंग। 6 अगस्त याद रखो, महाफरेबी चीन। पेंटागन का एक ऑर्डर बदल देगा सीन। जीत जाने का वहम और ताकत का नशा जब चढ़ता है तब ये पता ही नहीं चल पाता कि चूक कहां हुई। नतीजा एक चौंकाने वाली हार होती है। ऐसी ही एक शिकस्त ड्रैगन का इंतजार कर रही है, वो भी ताइवान में। अमेरिका के वर्जीनिया में प्रोजेक्ट 2049 के नाम से एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को अमेरिका की एशिया पैसिफिक पॉलिसी का थिंक टैंक माना जाता है। प्रोजेक्ट 2049 की लेटेस्ट रिपोर्ट में चीन को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर बीजिंग के वॉर रूम में मीटिंग पर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट 2049 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए चढ़ाई करेगा तो चीन का जीतना एक चमत्कार ही कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान पर फतह हासिल करने के लिए चीन को ताइवान के 14 समुद्री तट पर कब्जा करना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल है क्योंकि ताइवान के पास यह क्षमता है कि वो अपने 14 बीच को मिलिट्री जोन में बदल सकता है और तकरीबन 4.5 लाख की सेना चीन को सबक सिखाने के लिए खड़ी हो जाएगी। इंग्लिश में एक टर्म है Z-Day। इसका मतलब होता है इंसान और जॉम्बीज के बीच का युद्ध। प्रोजेक्ट 2049 की रिपोर्ट में चीन को जॉम्बी जैसा दुश्मन बताया गया है और दावा किया गया है कि ताइवान को जीतने के लिए चीन वहां के राष्ट्रपति तक को बंधक बना सकता है। लेकिन अगर ताइवान की फौज ने चीन को वॉर जोन में ही फंसा दिया तो ताइपे पर नियंत्रण पाने के लिए चीन को 20 लाख की सेना ताइवान में झोंकनी पड़ेगी, वो भी आर्म पुलिस और मिलिशिया के साथ। क्योंकि जब ताइवान पर रेड आर्मी की रेड होगी तो जापान की सेना भी ताइवान की रक्षा के लिए जंग में कूद जाएगी। जापान के विदेश मंत्री नोबुओ किशी कह चुके हैं कि ताइवान की रक्षा करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा और चीन की ताइवान को हड़पने की साजिश को नाकाम करना होगा। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में जापान के डिप्टी पीएम तारो आसो ने भी ये कहा था कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो चीन को बख्शा नहीं जाएगा। और जब जापान पर कोई हमला होगा तो सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड जापान की संधि के तहत अमेरिका इस युद्ध में कूद जाएगा। जब अमेरिका किसी वॉर जोन में उतरता है तो अंजाम कितना भयानक होता है ये दुनिया 6 अगस्त 1945 को देख चुकी है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फोड़ दिया था। जापान को सरेंडर करना पड़ गया था। तो क्या अब 6 अगस्त जैसा हमला सुपर पावर चीन पर करेगा? कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश अखबार द सन ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी असॉल्ट लैंडिंग और आइलैंड कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रही है और बहुत जल्द चीन की सेना ताइवान पर हमला कर सकती है। लेकिन जब तक 6 अगस्त की तारीख का वजूद है तब तक ड्रैगन की हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान की तरफ आंख उठाकर देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।